नमस्ते। पिछले सप्ताह मेघालय में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसा देखी गई और कुल 4 लोगों की जान चली गई व कई लोग घायल हुए। मेघालय में गैर आदिवासियों के विरुद्ध हिंसा नई नहीं है। यह पिछले 4 दशक से हो रही है, जहां गैर आदिवासियों को अपमानजनक रूप से दखार बुलाया जाता है और उन पर कई हत्याएं, हमलों, बलात्कारों और भी बहुत कुछ के मामले हुए हैं। ऐसा ही 28 फरवरी से शुरू हुई हिंसा में हुआ, लेकिन इस बार अलग ये था कि गैर आदिवासियों ने चुपचाप सहन करने की बजाय प्रतिकार किया। खासी स्टूडेंट्स यूनियन ने 28 फरवरी को एक कार्यक्रम आयोजित किया था, CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए और इनर लाइन परमिट को मेघालय में लाने की मांग को मजबूत करने के लिए। जैसा इस प्रकार के कार्यक्रमों में आमतौर पर होता है, वैसा ही हुआ। कुछ एक्टिविस्ट ने गैर आदिवासियों पर कथित रूप से हमला किया और उनके घर जलाने का प्रयास किया। इसके बाद प्रतिकार में गैर आदिवासियों ने भी KSU पर हमला कर दिया, जिसमें 35 वर्षीय सदस्य की जान चली गई। इसके बाद हुई हिंसा में 3 और लोगों की जान गई और ये सभी गैर आदिवासी थे। इस हिंसा को CAA से जोड़कर देखना गलत होगा, क्योंकि 1979 से मेघालय में गैर आदिवासियों के विरुद्ध यह हिंसा होती आ रही है। इसके कारण कई हजार गैर आदिवासी परिवार मेघालय छोड़कर चले गए हैं। शायद इसीलिए राज्यपाल तथागत रॉय ने इसकी तुलना कश्मीरी पंडितों से की थी। ये हिंसा जारी रहने का एक कारण कोई कार्रवाई का न होना भी है, क्योंकि अभी तक एक भी मामले में गैर आदिवासियों के विरुद्ध अपराध पर कोई सज़ा नहीं सुनाई गई है। और यदि सख्त कानून लाया जाता तो हो सकता था कि ये हिंसा पहले ही थम चुकी होती, लेकिन अब ये कड़ी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि जो हिंसा हुई थी उसमें 8 गैर आदिवासियों के विरुद्ध तो KSU पर हमले करने का मामला दर्ज हुआ है, लेकिन एक भी गैर आदिवासी पर हमले करने वाले व्यक्ति पर मामला दर्ज नहीं हुआ है। इसके अलावा कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री ने 2 लाख रुपए का मुआवजा केवल KSU सदस्य के मारे गए के परिवार को दिया है, जबकि गैर आदिवासियों के लिए ऐसी कोई मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है। वहीं आदिवासी संगठनों ने इसकी निंदा तक नहीं की है, उन्होंने केवल KSU सदस्य के मारे जाने की निंदा की है। दूसरी ओर हाईली ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, इसने तो अल्टीमेटम तक दे दिया है कि 1 माह के भीतर गैर आदिवासी मेघालय छोड़कर चले जाएं, अन्यथा नरसंहार के लिए तैयार रहें। इससे हम देख सकते हैं कि राज्य सरकार ने गैर आदिवासियों को कोई आश्वासन नहीं दिया, और बल्कि ये कहा कि इस बात को हवा न दी जाए, क्योंकि ऐसा करने से उनके अनुसार खतरा टाला जा सकता है। अभी जो स्थिति है वह यह है कि असम से मजदूरों को जो फंसे हुए हैं निकाला जा रहा है, और जो गैर आदिवासी मेघालय में हैं वो दोयम दर्जे का जीवन ही जीते रहेंगे। अभी की स्थिति से ऐसा लगता है, और आगे कोई हिंसा भड़की तो रक्तपात भी होता रहेगा। आप जुड़े रहें स्वराज्य से।